है वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे, यूथ कंपटीशन के जो है वो सेक्शन को। और यहाँ जो टॉपिक आपका विजिबल भी है, स्पेशली आपका वर्ल्ड इतिहास से संबंधित देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत बात करें तो जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर, और हम लोग फिवाइक्यू के रूप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है वो पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आपका युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो पहला है कि अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। तो पहला आपका सही हो जाएगा। अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया, तो दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। तो फर्स्ट का आपका सी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं कि 1756 से 63 के आपका 7 वर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने जो है वो अमेरिकी कॉलोनियों पर अपना नियंत्रण कठोर किया, जिसके बाद जो है वो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया। और अक्टूबर 1765 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में स्टाम्प एक्ट के विरोध में बैठकें हुई, जिसमें जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से जो है वो 9 शामिल हुए थे, जिसका जो मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध एवं जो है वो विरोध की रणनीति तैयार करना था। कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो है वो नारा दिया तथा ब्रिटिश आपका उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका के जो है वो 13 उपनिवेशों में से 9 में से नए आपका 9 में से गए आपका जो है प्रतिनिधियों से मिलकर के बने स्टैम्प एक्ट जो है कांग्रेस के न्यूयॉर्क में बैठक कब हुई थी, तो 1765 में हुआ था। तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक का जो है वो संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से था। तो आपको बोस्टन की चाय पार्टी से था, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि बोस्टन चाय पार्टी का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। 16 दिसंबर 1773 को अंग्रेजी अधिकारियों ने करयुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन वापस भेजने से इनकार कर दिया, तो बोस्टन के क्रांतिकारियों ने चाय की पेटियों को बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज़ों से फेंककर नष्ट कर दिया। इसी घटना के बाद सशस्त्र अमेरिकी क्रांति शुरू हो गई। और ध्यान देने बात है कि टेनिस कोर्ट शपथ जो बास्तिल का पतन एवं आतंक का जो है राज्य की घटनाओं का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अगला हम जल्दी देखते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा दिए गए जो है वो लिए गए निर्णयों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आपका निर्णय शामिल थे। तो पहला था कि इसने ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक जो है औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसने जो है शिकायतों से संबंधित एक आपका वक्तव्य तैयार किया। दूसरा कथन भी सही है। इसने उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम पर सहमति जाहिर की। तो आपका तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का जो है वो आयोजन सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया पेनसिल्वेनिया में हुआ, जिसमें 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जॉर्जिया उपनिवेश के जो है वो प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है 1773 के बाद ब्रिटिश संसद ने 1774 में आपका दंडित करने वाला इंटॉलरेबल एक्ट पारित किया है। उनमें जो है ब्रिटिश व्यापार के बहिष्कार पर सहमति बनी तथा इंटॉलरेबल एक्ट को जो है वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने सम्राट जॉर्ज थर्ड को एक शिकायतों से संबंधित पत्र भेजा। राजा ने इन जो है मांगों की उपेक्षा की, जिससे जो है वो अमेरिकी बहिष्कार प्रारंभ कर दिए गए तथा 1775 में द्वितीय कांग्रेस आपका आयोजित किया गया। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधिकारों का उल्लेख है। तो प्राण है, स्वतंत्रता है, सुख और खुशहाली का जो है वो अनुसरण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। बंधुता नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया पेनिसिल्वेनिया में आपका की गई थी। इस जो घोषणा में जिन अधिकारों का उल्लेख
किया गया था वे है प्राण है स्वतंत्रता और सुख खुशहाली का अनुसरण। उल्लेखनीय है कि बंधुत्व का जो है विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो है वो में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया। तो द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से हो जाएंगे तो सही सही हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 ईस्वी की जो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र द्वितीय कॉन्टिनेंटल जो है वो कांग्रेस में अंगीकृत किया गया। अमेरिकी क्रांति के बाद स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना हुई। 1783 में पेरिस शांति संधि द्वारा ब्रिटेन में अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। अगला देख सकते हैं अमेरिकी जो है क्रांति की सफलता के लिए उत्तरदायी जो है वो कारक तत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो 3 कथन दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं डियर। वो यहाँ पे जो है वो बताना है। पहले कथनों को पढ़ते हैं। तो अमेरिकी जो है वो महाद्वीप का दूरस्थ होना और अमेरिकी महाद्वीप के विषय में ब्रिटिश की अनभिज्ञता अमेरिकियों की सफलता का कारण बना। तो ये कथन गलत है। दूसरा है कि उदात्त स्वतंत्र आपका चेतना ने अमेरिकियों को सफलता की ओर अग्रसर किया। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है कि अमेरिकी सैन्य बल ब्रिटिश के सैन्य बल से अधिक श्रेष्ठ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड जो है वो सही है। तो आपका 2 ही सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है वो सेकेंड आपका सही है, जो ऑप्शन सी को करेक्ट दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी क्रांति एक ही जो है वो 7 आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अनेक शक्तियों की परिणाम थी। इसके अतिरिक्त अमेरिकियों की उदात्त स्वतंत्रता चिंतन, संगठित सशस्त्र युद्ध की प्रणाली इत्यादि भी अमेरिकी स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण कारण रहे। परंतु अमेरिकी आपका सैन्य बल ब्रिटिश सैन्य बल से आपका श्रेष्ठ नहीं था। वस्तुतः अमेरिकी क्रांति जो ब्रिटिश वणिकवाद के जो है वो विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो कथन संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण को संरक्षित करता है। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास शोषक शोषित वर्गों के बीच संघर्ष की सिलसिला। तो आपका संघर्ष का सिलसिला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल में देख सकते हैं कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपनिधि है। मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषित ये दोनों आपका वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहते हैं और इनमें जो है समझौता कभी संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स की जो है महान रचना जो है दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा देश नेपोलियन की आपका विरुद्ध तीसरे गठबंधन यानी संघ का एक हिस्सा नहीं था। तो आपका फ्रांस नहीं था, याद रखेंगे। रूस, स्वीडन, पर्सिया यानी प्रसा था। तो डी सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस को हराने के लिए पहला गठबंधन 1793 से 97 का रहा है और दूसरा गठबंधन 1799 से 1802 के बीच चला, जिसमें जो है वो गठबंधन की सफलता नहीं मिली तथा 1803 से 1807 के मध्य नेपोलियन के विरुद्ध तीसरा गठबंधन बनाया गया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्वीडन और पर्शिया यानी प्रसा था। तीसरे गठबंधन की जरूरत पड़ी क्योंकि जो है नेपोलियन ने फ्रांस का शासक बनने के बाद तीव्र आपका साम्राज्य विस्तार शुरू किया। हालांकि युद्ध के दौरान जो है प्रसा उदासीन बना रहा। उसने जो है वो सीधे युद्ध में न उलझ करके करने एवं देखने की जो है वो नीति अपनाई। यहाँ पे चलिए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से घटनाओं में से किस एक का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से नहीं है। तो आपका बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड का नहीं है, कॉनकॉर्ड का युद्ध से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य है। कॉलिंग ऑफ आपका जो है ई स्टेट जनरल का आहुत करना, गिलोटीन, टेनिस कोर्ट, शपथ हो जाएगा। तो सी सही नहीं है। कॉनकॉर्ड का युद्ध जो है वो 19 अप्रैल 1775 में अमेरिकी क्रांतिकारी एवं ब्रिटिश सेनाओं के बीच पहला आपका घोषित युद्ध था। इसी युद्ध के बाद जो है वो सशस्त्र क्रांतियों के लंबे दौर के बाद अमेरिका को स्वतंत्रता आपको प्राप्त हुई, जबकि स्टेट्स जनरल को आहूत करना, गिलोटीन, टेनिस कोर्ट, शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि फ्रांस की जो है क्रांति के संबंध में वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। तो नेशनल आपका कन्वेंशन हो जाएगा। तो आपका 1792 का तो सी सही हो जाएगा।
फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटनाओं का सही सुमेलन 1789 में जो है वो आपका टेनिस कोर्ट शपथ, 1791 में फ्रांस का जो है नया संविधान, नेशनल कन्वेंशन जो है राष्ट्रीय सम्मेलन, नेपोलियन कोड संहिता यानी 1804 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संकेत आपका शब्द फ्रांसीसी क्रांति के संबंधित से है। तो स्वाधीनता, समानता, बंधुता हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था से थी। फ्रांस की क्रांति के दौरान वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो जैसे जो है दार्शनिकों के स्वतंत्रता, समानता तथा असमान अवसरों के विचार का समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की गई। अतः स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व इस क्रांति के नारे बन गए। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की स्वतंत्रता में जो है वो प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श आपका जो फ्रांस से ही आपका लिए गए हैं। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। तो बॉयकट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। आयरिश आपका भू एजेंट कैप्टन सीसी बॉयकट के नाम पर बॉयकट शब्द का जो है वो उपयोग हुआ। कैप्टन बॉयकट ने जो है वो सबसे पहले भूमि कर को कम न करने के संबंध में इसका जो है उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। यहाँ पे चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो कारण या किन जो है कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। तो विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, सही कथन है। दूसरा है कि इसके लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी, ये आपका सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि नौगम्य नदियों ने अंतरस्थलीय यानी आंतरिक परिवहन को आसान बनाया, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। इसने जो है पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता यानी प्रभुता को देखा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको कहते हैं तो औद्योगिक क्रांति का अनुभव करने वाला प्रथम देश था, जिसके कारण निम्न है। संपूर्ण इंग्लैंड में राजतंत्र यानी सम्राट का शासन था, जिससे यहाँ एक ही कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। अतः यहाँ जो है औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी। दूसरा ये जो है पॉइंट में है कि विज्ञान संबंधी आविष्कारों जैसे फ्लाइंग शटल, स्वीपिंग मशीन, क्यूल, पावर लूम ने जो है औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अगला है 1724 में इंग्लैंड में लगभग जो है 1160 मील लंबा नदी जल मार्ग था जो नौगम्य था। इसने अंतरस्थलीय यानी आंतरिक परिवहन को आसान बनाया। यह नदियों के सभी नौचलनीय समुद्र से जुड़े हुए थे, अतः नदी पोतों द्वारा भेजा जाने वाला माल आसानी से तट पोतों तक ले जाया जा सकता था। अगले पॉइंट में है कि उद्योग एवं व्यवसाय का स्वामित्व निजी हाथों में होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी एवं आंतरिक जो है वो अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जिसने औद्योगिक क्रांति में सहयोग दिया। इस प्रकार इसमें पूंजीवादी आपको व्यवसाय की प्रधानता रही, अतः सभी जो है कथन सही है। अगला है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न ढरकी करघा का डिजाइन किया था, तो आपका जॉन के ने किया था, तो सी सही हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न ठरकी का करवा का डिजाइन जॉन के ने 1773 में जो है वो तैयार किया था। इस जो है मशीन से कपड़ा बुनने में तेजी आई। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया। एडमंड कॉर्टराइट ने पावर लूम का जो है वो आविष्कार किया। सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 ईस्वी में शिपनिंग जो है म्यूल का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं लिए। अगला बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति पद का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो जी ए आपका जो है ब्लैंकी ने किया था, तो ए सही हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति शब्द सर्वप्रथम फ्रांसीस अर्थशास्त्री जी ए ब्लैंकी ने 1833 ईस्वी में किया। इसे जो है जन
प्रचलित करने का कार्य 1882 ईस्वी में अर्नाल्ड टोynबी ने किया। अगला देख सकते हैं कि 19वीं सदी में भारत में चाय किसने संभव बनाई थी? तो रॉबर्ट फॉर्च्यून ने बनाया था, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। ब्रिटेन में चाय जो है वो सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पहुंची और जल्द ही उच्च तबकों में लोकप्रिय हो गई। हालांकि चीनी लोगों द्वारा 2000 सालों से चाय पी जा रही थी। 1843 में रॉबर्ट फॉर्च्यून नामक उद्योग विशेषज्ञ ने स्वतंत्र रूप से चीन जाकर चाय की खेती का निरीक्षण किया। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने दूसरी बार 1848 में चीन में गुप्त रूप से दाखिल होकर के चाय के बीज एवं पौधे इकट्ठा किया तथा हांगकांग के रास्ते कलकत्ता आया। इसी पौधे एवं बीज से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी भारत में चाय के बागान की स्थापना करती है। रॉबर्ट फॉर्च्यून द्वारा आपका जो सर्वप्रथम यह खोजा गया कि काली और हरी चाय एक ही प्रजाति के पौधे से प्राप्त होती है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है क्या, तो यहाँ पे अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन यानी रेलगाड़ी प्रारंभ की गई? तो 1825 में आरंभ की गई थी, तो बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं अगर दिया है तो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में यात्री ट्रेन की शुरुआत सितंबर 1825 ईस्वी में की गई। 27 सितंबर 1825 को यात्रियों को नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड ले जाने वाला विश्व का पहला स्टीम इंजन लोकोमोशन नंबर 1 बना। नंबर 1 जो है वो बना था। इस इंजन यानी लोकोमोशन नंबर 1 का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। इंजन को एक्टिव यानी बाद में लोकोमोशन जो है वो एक्टिव कहा गया। यहाँ चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के जो है वो पीछे कारण नहीं था। देश का कोई भाग समुद्र से अधिक दूर नहीं था, बिल्कुल सही था। नौगम्य आपका नदियां आंतरिक व्यापार को सुगम बनाती थी, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में अनुकूल जलवायु दशाओं के फलस्वरूप मशीनें पवन या जल शक्ति से संचालित हो सकती थी, तो ये आपका सही नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड में कोयला, लोहा और अन्य आवश्यक प्राकृतिक संसाधन थे, तो सी आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है। मानवीय संसाधन, वित्तीय नवाचार, प्रबुद्धता और वैज्ञानिक क्रांति इत्यादि ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड में भौगोलिक संरचना भी औद्योगिक विकास के अनुकूल थी। परिवहन साधन के लिए जो है नौगम्य नदियों, नहरों के विस्तृत जाल, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने आपका औद्योगिक क्रांति को बल प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति में अनुकूल आपका जलवायु दशा के फलस्वरूप मशीनों का पवन या जल शक्ति से संचालित होना नहीं अपितु वैज्ञानिक खोज एवं जो है राजनीतिक नवचेतना ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपका ब्रिटिश फर्म सूरजमल आपका नागरमल ग्रुप ने ली थी, तो आपका जो है वो मैकलियोड हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। मैकलियोड ब्रिटिश फर्म एक चाय कंपनी थी जिसे सूरजमल नागरमल ग्रुप ने खरीद लिया था। सूरजमल नागरमल के प्रबंधक केडी जलान ने यह ग्रुप जूट, चाय, इंजीनियरिंग आदि का व्यवसाय करता था। अगला देख सकते हैं कि आपका भारत में बॉय जो है वो स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन थे, तो वेडन पावेल थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। बेडन पावेल भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर तथा आपका सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता थे। स्काउट गाइड आंदोलन युवाओं तथा विद्यार्थियों द्वारा संचालित किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी एवं जो है वो स्वयं सहायता संगठन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो घटना अंग्रेजों के रूस नीति का परिणाम था, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंग्रेजों के रूस नीति का परिणाम था, तो आपका पंजदेह संकट और कर्जन का तिब्बत अभियान जो था, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अफगान प्रदेश पंजदेह संकट एवं लॉर्ड कर्जन का तिब्बत अभियान अंग्रेजों की रूस नीति का परिणाम था। रूस की विस्तारवादी नीति के कारण 1885 में अफगान प्रदेश पंजदेह पर जो है वो रूसी आक्रमण आरंभ हुआ और वर्ष 1885 में पंजदेह पर जो है रूस का अधिकार हो गया।
ब्रिटिश सरकार युद्ध की जो है तैयारी करने लगी, परंतु अंत में रूस ने जुल्फ़िकार दर अफ़गानिस्तान को लौटा दिया और यह जो है वो संकट टल गया। इसी कारण 1903 में लॉर्ड कर्ज़न ने कर्नल यंग हसबैंड के जो है नेतृत्व में गोरखा सेना की टुकड़ी तिब्बत भेजा, ताकि इस क्षेत्र में जो है वो अंग्रेज़ों को रूस के विरुद्ध आपका बढ़त हासिल हो जाए। रूस के बदलाव के कारण तिब्बत से आपको अंग्रेज़ों द्वारा जो है वो की गई संधि में संशोधन कर शर्तों में ढील आपका दी गई। उल्लेखनीय है कि बर्मा युद्ध एवं जो है नेपाल युद्ध अंग्रेजों की रूस आपका नीति से प्रत्यक्ष प्रेरित नहीं थी, बल्कि इस नीति में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1917 को आपका की क्रांति में बोल्शेविक ने जिस प्रकार जार को हटा दिया था, इसका जो है वो आपका शासन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? अलेक्जेंडर जो है वो केरेंस्की थे, तो ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ये डिटेल से। यहाँ पे देखेंगे 7 नवंबर 1917 इसको जो बोले बोल्शेविक क्रांति ने अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व वाली अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक दल के नेतृत्व में सोवियत समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की। इस क्रांति का आपका अगुवा लेनिन था। उल्लेखनीय है कि केरेंस्की के जो नेतृत्व वाली बोल्शेविक दल ने मार्च 1917 में जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध क्रांति कर जाटशाही का अंत कर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अस्थायी सरकार में उदारवादी बुजुर्ग वर्ग का बहुमत था, जिसमें रूसी सर्वहारा वर्ग, किसान एवं जो है सेना असंतुष्ट थे। अतः लेनिन के जो है आगमन एवं नेतृत्व में इस प्रकार का जो है अंत कर आपका जो है वो बोल्शेविक दल के नेतृत्व में क्रांतिकारी सरकार स्थापित हुई। यहाँ पे जो है अंततः लेनिन के आगमन और नेतृत्व में इस प्रकार का अंतकर जो है वो बोल्शेविक दल के नेतृत्व में क्रांतिकारी सरकार स्थापित हुई। रूसी कैलेंडर के आधार पे यह अक्टूबर महीना थे, अतः लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अगला है कि रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोल्शेविक का यह विश्वास था कि जार के रूस जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित आपका होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। पहला है कि मेंशेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जैसे जर्मनी में। तो आपका दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि रूसी आपका मार्क्सवादी ने प्रत्येक रूसी मार्क्सवादी को एकजुट करने के उद्देश्य से 1903 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया, किंतु यहाँ ये अपने उद्देश्य के जो विपरीत हमेशा के लिए दो गुटों में बट गए। प्रथम गुट बोल्शेविक था, जिसका नेता लेनिन था। बोल्शेविक का विश्वास था कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने जो सदस्यों की संख्या एवं स्तर पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा आपका मेंशेविक था, जिसका जो है नेता केरेंस्की था। यह आपका मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना जो है चाहिए, जैसे जर्मनी में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि रूसी क्रांति के दौरान जार के द्वारा गठित स्टेट ड्यूमा नामक राष्ट्रीय सभा की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि निर्वाचित निकाय तो बिल्कुल गलत है, परामर्शीय निकाय ये भी गलत है, विधि निर्माण निकाय और अधिशासी आपका निकाय 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। रूस के शासक को जार कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के फलस्वरूप 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसका नेता लेनिन था। रूसी क्रांति के दौरान जार के द्वारा गठित आपका स्टेट ड्यूमा नामक राष्ट्रीय सभा एक अधिशासी एवं विधि निर्माण निकाय थी। अलेक्जेंडर द्वितीय और लेनिन ने रूस को जार मुक्त किया। रूस का जो है वो अंतिम जो है जार निकोलस द्वितीय था। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूसी क्रांतियों ने अपनी जो विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की थी, तो मार्क्स और लेनिन के जो विचारों से की थी, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि मार्क्स क्रांतिकारियों ने अपने विचारधारा लेनिन और मार्क्स के आपका सिद्धांतों से उत्पन्न की। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, जिसमें जो है वो जिसने कुलीन
पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्तियों का अंत कर सब साधारण वर्ग की जो है वह सत्ता स्थापित की। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की जो है विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया था। यहाँ हम देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि भारत में योजना किससे प्रेरित थी। तो लेनिन के न्यू इकोनॉमिक कार्यक्रम से। तो ई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सोवियत संघ में लेनिन द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की गई, जो वर्ष 1921 में से जो है वो 1921 से 1928 तक चलाई गई, जिसमें आपका कृषि, खुदरा व्यापार, छोटे स्तर के उद्योगों पर निजी नियंत्रण तथा आपका राज्य बड़े बड़े उद्योगों, परिवहन, बैंकिंग, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखती थी। कृषक भूमि पर मालिकाना हक रख जो है वो खेती करते थे तथा आपका राज्य को भू राजस्व अदा करते थे। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित रखा तथा योजना की पद्धति इसी आधार पर बनाई। 1927 में जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस से आपका गए थे तथा वहां की पंचवर्षीय योजना से प्रभावित हुआ। वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया, जिसमें जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला के साथ कई जो अर्थशास्त्रियों ने योगदान दिया था। यहाँ देख सकते हैं लिटिल बॉय क्या है, तो आपका हिरोशिमा पे आपके गिराया गया विखंडनशील आपका बम, तो ये सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के जो दौरान अमेरिका ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका ने जापानी शक्ति को समाप्त करने के लिए 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा एवं जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर विखंडनशील बम गिराए, जिसमें व्यापक जनधन की हानि हुई। 6 आपका अगस्त के परमाणु हमले को लिटिल बॉय एवं 9 अगस्त के हमलों को फैटमैन आपका नाम दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो गुटनिरपेक्ष नहीं था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था, एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप भी थे, लेकिन आपका गुटनिरपेक्ष नहीं था। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। भारतीय विदेश नीति का आधारभूत आपका सिद्धांत है पंचशील, जिसका जो है प्रतिपादन जो है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों ने 1954 में बांडुंग जो है इंडोनेशिया में किया था। बांडुंग सम्मेलन की जो आयोजन का उत्तरदायित्व भारत, इंडोनेशिया, चीन, बर्मा आदि देशों का था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए नेहरू ने घोषणा की थी कि राष्ट्रों के पारस्परिक जो है वो संबंधों के निर्माण में निम्नलिखित 5 बातों पर जो है अमल होना चाहिए। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और जो है वो सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, उसके अलावा जो है एक दूसरे के जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाएगा। यहाँ चलिए अलग देखते हैं। यहाँ पे अगले पॉइंट पे बताया जा रहा है कि बारडुंगा सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व इन देशों ने उठाया था। तो आपका जो है इंडिया तो था ही, बर्मा और इंडोनेशिया था, तो वो आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक पंचशील का जो है वो आपका सिद्धांत नहीं था। तो आपका नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध नहीं था, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आपको यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था। तो आपका बारडुंगा में किया गया, तो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निगुट देशों का जो है प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका निगुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में आपका किस स्थान पे संपन्न हुआ। तो बेलग्रेड में हुआ था, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारतीय जो है वो प्रधानमंत्री आपका जो है वो जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के जो है मार्शल टीटो के सहयोग से हुआ। सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष जो है वो देशों का प्रथम सम्मेलन तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो आपका 25 देशों ने लिया था, तो डी सही हो जाएगा। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम आपका जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
राष्ट्रपति टीटो के जो है वो सुझाव से इस जो है सम्मेलन में 20 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 25 देशों ने अपने प्रतिनिधि भेज कर के और 3 देशों ने अपने पर्यवेक्षक भेजकर इस सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि एना कुरमा उस उन 5 नेताओं में से एक है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी एनएएम के केंद्र में थे। वे जो है अफ्रीका के किस देश के नेता थे? तो घाना के थे, ठीक है? तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। क्वामे कुरमाह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य तथा आपका अफ्रीकी एकता एवं पैन अफ्रीकीवाद के प्रमुख प्रतिपादक थे। यह घाना के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के नेतृत्व में घाना को ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली थी। यहाँ देख सकते हैं कि भारत चीन युद्ध किस जो है वो तिथि को प्रारंभ हुआ, तो 20 अक्टूबर 1962 को, तो बी सही हो जाएगा। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में भीषण आक्रमण कर दिया। 24 घंटे के भीतर नेफा में 2 महत्वपूर्ण चौकियों पर चीन ने अधिकार कर लिया और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के अनुसार प्रहार प्रहार इतना भयानक था मानो भारत की सीमा पर टिड्डियों के दलों ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया हो। ठीक है, ये देखा डियर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने 1900 के जो है वो चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक आपको प्रदान किया गया था, तो महाराजा गंग सिंह को, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि महाराजा गंग सिंह को 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए जो है चीन पदक प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं 9 मई के आपका दिन को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया था, तो यहाँ पे रीजन है क्योंकि 1936 से के जो आरंभ में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया और उनके जो विरोध को आपका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 9 मई को आपका कांग्रेस ने इथियोपिया आपका दिवस इसलिए घोषित किया क्योंकि 1936 ईस्वी के आरंभ में इटली ने जो आपका इथियोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को आपका अमेरिका के लिए जो है स्वतंत्रता संघर्ष माना गया था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आपका आंदोलन ने, आयरलैंड के जो क्रांतिकारी आपका आंदोलन ने और रूस आपका जापान की युद्ध में जापान की विजय ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि आपका महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से पूर्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उग्रवादी आपका चरम में प्रवेश हो गया था तथा युवा आंदोलनकारी ताकत के बल पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की चुनौती दे रहे थे। युवाओं को इस कार्य की जो प्रेरणा इटली अबिसिनिया युद्ध यानी 1895-96 ईस्वी में चीन के बॉक्सर आंदोलन, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, सन 1904-5 के जो है रूस आपका जापान युद्ध में जापानी सेना की विजय की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्राप्त हो रही थी। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावित जापान जैसे छोटे देशों द्वारा रूस की पराजय ने किया। अगला हम देखेंगे कथन है यहाँ पे कि कौन से जो है कथन सही है, तो चलिए हम देखते हैं। तो विचार करने संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ यानी ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो पहला आपका सही हो जाएगा। संत फ्रांसिस जो है जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें आपका समर्पित एक गिरजाघर है, तो गलत है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर की भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो आपका पहला और सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी 1/3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं डियर यहाँ पे, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत आपका फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के जो है वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जेसुइट संघ जिसे जो है वो सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहा जाता है, इसकी जो है स्थापना इग्नेशियस आपका लोयला ने की थी। संत जेवियर लोयला के जो है सहयोगियों में आपका एक थे। 1542 में संत फ्रांसिस जेवियर, जिनका टाइम पीरियड जो है 1506 से 1552 का है, आपका पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ गोवा आए थे। जहां इन्होंने आपका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया।
गोवा में मिशनरी कार्य करने के जो है उपरांत मद्रास एवं त्रावणकोर में भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया। गोवा में संत जेवियर की जो है स्मृति में प्रतिवर्ष भोज का अनुष्ठान किया जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे तो संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु चीन में हुई। इन्होंने चीन, जापान, मलाया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। जिस वर्ष आपका संघ प्रतिवर्ष सुधार आंदोलन का जो है वो परिणाम था, जो लूथर, कॉल्विन आदि जो है वो धर्म सुधारक द्वारा चलाए जा रहे प्रोटेस्टेंट आंदोलन की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ। यहाँ पे उपरोक्त व्याख्या में से स्पष्ट है कि कथन 1 और जो है वो 3 सत्य है। विविध सेक्शन को जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।